स्टूडेंट्स, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है अपना, तो अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इजी चैप्टर है आपके पास। वो अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अगर हम एक प्लेन पेपर पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें और वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा। एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, यहाँ x लिखते हैं, ये O होता है, यहाँ x डैश, इधर y, इधर y डैश। इस तरह से अपन मार्क करते हैं लाइंस को। तो पहला स्टेप मैं एक बार शॉर्ट में अपन रिवाइज कर रहे हैं। इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस ऑन अ प्लेन पेपर, तो आपको इस तरह से एक डायग्राम मिला। द लाइन x o x डैश is called x-axis and the line y-o-y dash is called y-axis। और अगर हम इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये इस प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। जो आपने दो लाइंस ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर लाइंस, प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर एक प्लेन पेपर पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं तो वो उस प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। नंबरिंग आपके सामने है, ये आपने कल देखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा था x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ y एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा था x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x लेस देन 0 y लेस देन 0 दोनों नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब x तो ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। और दोनों पॉजिटिव को आप पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव से डिनोट कर लो। इसमें x तो नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमा y पॉजिटिव है तो प्लस, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव। इसमें x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इस तरह से अपन ने कल मार्क किए थे। तो एक बार वापस यहाँ मैंने 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। इसको ध्यान रखते हुए मैं आपसे पूछूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखूंगा और आपको उनको देख के बिना ग्राफ पेपर पे मार्क किए, बिना कुछ रखे, मुझे सिर्फ ये बताना है जिससे मैं पूछूं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट नंबर उसका बता रहे, क्या ध्यान रखते हुए, इसको ध्यान रखते हुए। अगर मैंने एक नंबर लिखा, एक पॉइंट लिखा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों पार्ट्स पॉजिटिव हुए, तो आप बोलोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ तक आपने कल पढ़ा था और आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है अभी, पहले तो वो बोलो जिससे अपन आगे कंटिन्यू कर पाए। ओके, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन लिखूंगा, जिसको आंसर देना है वो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, है ना, क्योंकि इजी है तो सबको आता ही है। तो आप में से जिससे मैं पूछूंगा वो बताना है ना। तो क्वेश्चन लिखे। नाउ क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है,
in which quadrant do the following points lie? फर्स्ट पार्ट 4 and 2 है, सेकेंड पार्ट -3 and 5 है, थर्ड पार्ट -2 -5 है, एंड फोर्थ पार्ट 4 and -2 है। ये 4 पॉइंट्स यहाँ हैं। इनको आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है जिससे मैं पूछूं कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपके चॉइसेस हैं, तो आपको उनमें से मुझे आंसर बता लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है 4,2। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आप बताओगे अभिनव। फर्स्ट। जिसको डाउट है वो बोल देना करेक्ट आंसर। फर्स्ट पॉइंट 4,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपसे केवल मैंने ये पूछा जाए 1 मार्क का क्वेश्चन है, किसका क्वाड्रेंट बताओ, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्यों है क्या है, बस सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स में हो तो एक लाइन आप लिख देना, क्या लिख दो ना, x and y both are positive, therefore this point lies in first quadrant। बस जनरली आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, बस 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, आपने देखा, तो आंसर करेक्ट। नाउ जिसको डाउट है किसी में कुछ टॉपिक कुछ पार्ट में, वो बता देना, एंड टू है ना। नाउ सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, -3,5 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना आप, है ना। तो कौन, गार्गी? सर सेकंड क्वाड्रेंट। यस, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, आपने ग्राफ पेपर पे देखा, मैं लिखा हुआ भी है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपका आंसर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड, -2 -5, कौन, इशाली? थर्ड क्वाड्रेंट। यस, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए आपका थर्ड आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट, गिवन पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका हुआ प्रतीक्षा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, एक्स तो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको सिर्फ पॉइंट्स को देखते हुए और आपका जो याद करा हुआ पार्ट है आपका कौन सा क्वाड्रेंट का, वो बताना है बस। नाउ ये कंप्लीट सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एनी डाउट? ओके, नो सर। ओके, तो ये आपका कल जो आपने पढ़ा उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वाड्रेंट्स आपको बताने थे। अब आपके सामने जो आपने थ्योरी अब तक पढ़ी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जिससे मैं पूछूं वो आंसर बताना उसका, क्योंकि इसमें चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जस्ट इंट्रोडक्शन है जो आपको हायर क्लासेस में 10th में 11th में आपको यूज होगा, इसलिए तो आपका बहुत इजी, जस्ट इंट्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन इज,
ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, थ्योरी पार्ट चेक करने के लिए। क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां दोनों एक्सिस मीट करती हैं। तो मैं जिससे पूछूं कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आप में से ओके श्रेया। सर डी ओरिजिन। यस करेक्ट, आंसर इज डी ओरिजिन। कल आपने देखा था जीरो को, ओ पॉइंट को जहां दोनों एक्सिस मीट करती हैं अपन ओरिजिन बोलते हैं। तो आपको बस आंसर डी टिक करना है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट थ्योरेटिकल, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। आपको बताना है एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, आपने पढ़ा था, और ऑर्डिनेट यानी वाई वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ओरिजिन का एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, ठीक है। विशाखा। सर ए। यस करेक्ट, 0,0 ओरिजिन 0,0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो एब्सिसा यानी ये 0 हो गया, ऑर्डिनेट मतलब इसको, ये भी 0 होता है, आंसर ए। तो ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन the coordinate axis is A option 0 degree, B option 90 degree, C option 180 degree, D option 360 degree। आपको बताना है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इनमें से कितने डिग्री का एंगल होता है। नाउ आप अभिनव। 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको मैंने बोला था, आज भी रिपीट किया, अगर हम एक प्लेन पेपर पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएं तो उनको एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आंसर इज बी, 90 डिग्री। जस्ट बस आपको बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजीली आपको बस थ्योरी याद करते हुए इसके आंसर्स देने, क्योंकि ये आपका 9th क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, एब्सिसा वगैरह ये सब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a point whose abscissa and ordinate are 2 and -5 lies in first option, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। अगर एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट -5 है, तो वो पॉइंट इनमें से कौन से क्वाड्रेंट्स को बिलोंग करता है। ठीक है गार्गी। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है,
दैट मीन्स आंसर, करेक्ट आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट्स -4,0 एंड 7,0 कहां पर लाई करेंगे? ये दोनों पॉइंट्स कहां लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? -4,0 कहां पर होगा, 7,0 कहां होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ ईशानी, ओके चलो, क्योंकि ये अपन ने कल नहीं पढ़ा था, इसको अपन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। -4,0 कहां होगा, 7,0 कहां होगा? अपन अगर यहां पर ये वापस से लाइंस ड्रॉ कर दें, ये x o x डैश एंड y y डैश, तो अगर मैं यहां से 1 2 3 4 ऐसे मार्क करूं, 1 2 3 4 ऐसे मार्क करूं, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 ऐसे मार्क कर देते हैं। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूं, जैसे आपने कल देखा था, सपोज मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट 3,0 है, तो 3,0 कहां होगा? देखें, आप पहले x पे जाओगे 3 मार्क करने के लिए, प्लॉट करने के लिए। कैसे प्लॉट करते हैं वो देखें। 3 जाएंगे अपन यहां से ऐसे, पहले x एक्सिस पे गए 3, यहां आ गए 3 के लिए, और y एक्सिस के अलोंग है 0 पर, ये 0, मतलब आप ऊपर ऐसे जाओगे 3 के आगे जितना y के लिए लिखा है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 है तो आप मूव नहीं करोगे। अभी और देखते हैं, पहले इसको एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं मान लो। अब आपको इस पॉइंट की पोजीशन मार्क करनी है, मालूम है आपको, फर्स्ट है प्लॉट करना है। क्वेश्चन है प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। तो मैंने देखा 3, यहां से मैं गया 3 डिस्टेंस पर, अब मैंने देखा 2, 3 पे पहुंचने के बाद वर्टिकली मैं ऊपर जाऊंगा, 2 डिस्टेंस मूव करूंगा, यहां से ऊपर जाना है मुझे ऐसे, 2 ये रहा सामने आपके, यहां से 3 और 2 ये रहा, आप ऐसे मूव करोगे, यहाँ पे 2 के सामने आ गए, और ये आपने यहाँ पॉइंट नाम लिख दिया P या जो भी आपकी मर्जी है, ये आपका 3,2 हो गया। तो पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करते हैं? पहले ये डिस्टेंस देखो, इस लाइन के अलोंग जाओ 3, फिर ऊपर वर्टिकली जाओ और 2, वर्टिकली कितना जाओ जितना ये डिस्टेंस है, तो ये आपका पॉइंट प्लॉट हो गया 3,2। इस तरह से किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और देखते हैं, देखो अगर मैंने आपको बोला -4,3 इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, तो पहले आप x एक्सिस के अलोंग -4 पे जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट वाला x एक्सिस का पार्ट होता है। तो आपने देखा -4 x एक्सिस इस लाइन के ऊपर, यहां जाना पड़ेगा आपको, यहां से मूव करते हुए आप पहुंच गए -4 पे, यहां आ गए, -4 पे आने के बाद नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 है, +3 पॉजिटिव 3 है, -4 यहां खत्म हुआ, पॉजिटिव 3 ऊपर है, यहां से आप ऊपर जाओगे वर्टिकली 3 के सामने तक, यहां से ऐसे गए 3 के सामने पहुंच के यहां पर आपने पॉइंट मार्क करा -4,3, तो ये आपका पॉइंट -4,3 है। इस तरह से अपन ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहां तक कोई डाउट पहले इन 2 क्वेश्चंस में प्लॉटिंग में?
नो सर। तो ग्राफ पे कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है ना? एक और मार्क करते हैं अपन। देखो सपोज मैंने आपको दिया -3, -4, ये एक पॉइंट है, इसको यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करो। तो आपने देखा पहला नंबर -3, अब आप इस लाइन के अलोंग जाओगे, एक्स एक्सिस के अलोंग गए -3 पे यहाँ पे। फिर आपने देखा -4 है, नेगेटिव नीचे जाओगे, नेगेटिव y पे जाओगे, यहां से आप नीचे जाओगे, -4 यहाँ दिख रहा है आपको। तो आप इन दोनों का ऐसे ऐसे दोनों का कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढ लो। यहां से आप नीचे जाओगे -4 तक, -4 तक पहुंच के यहां तक ऐसे, ये आपका जो पॉइंट है ये -3, -4 को इंडिकेट करता है। ये आपके कुछ पॉइंट्स जो थे वो आपने प्लॉट करे हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपको बोला एक पॉइंट प्लॉट करो 3,0, 3,0 प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, कहाँ आएगा देखें। तो आपने कहा मूव किया, एक्स एक्सिस पर तो 3 गए अपन, यहां से चले एक्स एक्सिस पर 3 आ गए यहां पर, और वाई एक्सिस पे 0 देख रहे हो आप। तो मतलब क्या हुआ कि आप 3 मतलब यहां पहुंच चुके हो। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो आप यहाँ से 1 ऊपर जाओगे, मैंने यहाँ 2 लिखा तो आप यहाँ से 2 ऊपर जाओगे, मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ से आप 5 ऊपर जाओगे डिस्टेंस में। अगर मैंने -1 लिखा तो -1 नीचे जाओगे, मैंने यहाँ पे -4 लिखा तो नीचे -4 जाओगे। लेकिन अगर मैंने वहां 0 लिख दिया तो आप कहाँ जाओगे, ऊपर या नीचे, या जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे। आप अभी यहाँ हो 3 पर, तो अगर मैंने इसके आगे 0 लिख दिया 3,0, तो आप ऊपर मूव नहीं करोगे, नीचे मूव नहीं करोगे, जिस पोजीशन पे जहां आप अभी स्टैंड कर रहे हो, जहां आप खड़े हो वहीं रहोगे। क्योंकि आपने देखा 2 लिखने पर आप 2 पर जाओगे, -4 लिखने पर -4 नीचे जाओगे, 0 लिखने पर इसी पोजीशन पे जहां यहाँ पर ही यही जगह पर आप स्टैंड करोगे और यही आपका 3,0 होगा। तो सेकंड प्लेस के ऊपर अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब आप वर्टिकली या बिलो दी लाइन एक्स एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड मूव नहीं करोगे, जिस पोजीशन पे जहां है वहीं रहोगे। तो ये आपका पॉइंट 3,0 मार्क हुआ है। एनी डाउट 3,0 में? No, sir. अगर मैंने आपको बोला No, sir. ओके -2,0, इसको मार्क करो, प्लॉट करो, तो आप -2 पहले इधर जाओगे एक्स एक्सिस पर, यहां से अपन चले -2 पे पहुंच गए। क्योंकि नेक्स्ट नंबर 0 है तो आपने यहीं पर पॉइंट का नाम लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, यही पॉइंट -2,0 होगा। अपर साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि 0 लिखा है आगे, डाउनवर्ड साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे 0 लिखा है। कोई मूवमेंट नहीं, जिस पोजीशन पे जाए वहां अपना आंसर, ठीक है। अगेन नो डाउट। तो आपने ये नोट किया कि अगर सेकंड प्लेस पर यानी y वाले प्लेस के ऊपर अगर 0 होता है, y अगर 0 होता है तो वो पॉइंट हमेशा यहां होगा, यहां मतलब x एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट जिसका y वाला पार्ट 0 है, ये रहा, वो भी पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर ही लाई करेगा, बिना प्लॉटिंग करे अपने को पता है। एक क्वेश्चन, सपोज मैंने आपको बोला 5,0 एक पॉइंट है। अब मैं जिससे पूछूं बताना है ना, 5,0 ये पॉइंट है। ऑप्शन कि ये पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन सा पॉइंट 5,0 वो आपको बताना है, ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको ये बताना है ना। नाउ कौन बताएगा? ईशानी। So on x-axis and first quadrant. यस करेक्ट, ये होगा आपका 5,0 होगा ऑन द x एक्सिस। यानी अब आपको ये समझ में आया कि अगर किसी पॉइंट का सेकंड वाला पार्ट यानी y कोऑर्डिनेट
अगर 0 होता है तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अपन यहां पे लिखते हैं एक रूल यहां पर कि इफ पी एक्स कॉमा 0, सेकेंड वाला 0 है, फर्स्ट एक्स लिखा मतलब 1 2 9 5 0 -4 -3 कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट वैल्यू एक्स मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन सेकंड मैंने 0 लिखा। पी एक्स कॉमा 0 ऐसे लिखो, पॉइंट पी एक्स कॉमा 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अभी आपने देखा 5,0 3,0 -2,0। फॉर एग्जाम्पल -2,0 5,0 7,0 -9,0, these points lies on x axis। क्लियर? बस क्लियर? ये आपका थ्योरेटिकल एक रूल याद रखना है आपको, है ना। नाउ सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला पॉइंट सपोज Q 0,y है, मतलब 0,2 है, 0,-1 है, 0,4 है, 0,-7 है, y कुछ भी हो सकता है। पॉइंट Q 0,y लाइज ऑन y एक्सेस, तो ये हमेशा y एक्सेस पर लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 0,2 0,-2 0,7 0,-9, ये सारे पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो अभी जो अपन ने ऑब्जेक्टिव लिया था इससे पहले, जो जिसके बाद अपन ये पढ़े, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया फिर एक्स एक्सिस, क्योंकि जो दोनों पॉइंट से आपके सामने क्वेश्चन में उनका y वाला पार्ट 0 था, मतलब वो इस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में थे। तो आपने को समझ में आया, उसका आंसर हुआ ऑन द एक्स एक्सिस। अगेन एनी डाउट? यस, किसी को कोई डाउट पूछ रहे हैं? No. नहीं? ओके। तो अपन जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उस ऑब्जेक्टिव का आंसर तो एक्स एक्सिस हो गया आपके सामने, 5th पॉइंट क्वेश्चन जो था। नाउ 6th क्वेश्चन इज द ऑर्डिनेट ऑफ any point on x axis is a 0, b 1, c -1, d any number। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट यानी कि सेकंड नंबर यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आंसर आप बताओगे ना। कौन बताएगा? प्रतीक्षा? सर एनी नंबर। नहीं, ध्यान से देखो, x एक्सिस पे लिखा है अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका सेकंड वाला पार्ट यानी y कोऑर्डिनेट, मतलब यहां पर क्या आएगा अगर वो x एक्सिस पर लाई करता है तो? सॉरी सर 0। यस, आंसर इज 0। आपने अभी पढ़ा यहाँ पे कुछ भी एनी नंबर, लेकिन यहाँ हमेशा 0, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? x एक्सिस पर। दूसरा आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर 0, यहाँ पर एनी नंबर यानी y एनी नंबर, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा?
वाई Y एक्सिस पर। तो अब मैंने एक्स एक्सिस पूछा, मतलब वाई वाला पार्ट 0। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? आपका आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन, ये आंसर। ऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट यानी वाई को बोलते हैं। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव मतलब और आंसर। चलो आगे चलें। Now, next question is, the abscissa of any point on y-axis is A 0, B 1, C -1, D any number। ठीक है, तो इसका आंसर अभिनव। 0। यस करेक्ट, 0। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? एब्सिसा मतलब ये वाला पॉइंट और यहाँ ये पॉइंट। अगर कोई y एक्सिस पर है तो ये 0 और ये y, ऐसा होगा। तो आपको आंसर मिला 0, A। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 7 था। नाउ 8th क्वेश्चन इज, the abscissa of a point is positive in the first quadrant and second quadrant, B second and third option, third and fourth, and D option first and fourth and first। आपको बताना है कि अगर कोई पॉइंट है उसका एब्सिसा यानी x वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है, x वाला पार्ट, तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी x कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन सामने आपके है ना। तो गार्गी, fourth and first। फोर्थ एंड फर्स्ट, क्योंकि आपने देखा कि जब अपन यहाँ पर एक्सिस अगर बनाते हैं तो आपको मालूम है कि इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव लाइन आपकी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में से जा रही है। तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट एंड फोर्थ। x पॉजिटिव कहाँ होगा? इस लाइन पर। ये लाइन कहां से गई? इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए। तो आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ, डी इसका आंसर। ठीक है, now next question is, a point whose abscissa is -3 and ordinate 2 lies in first quadrant, second quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन वापस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर कौन बताए? ईशानी। सर सेकंड क्वाड्रेंट। यस, x तो नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। x यहाँ जाएगा नेगेटिव होने के कारण, y यहाँ जाएगा पॉजिटिव होने के कारण। आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 2 आंसर इसका।
जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लेना, बहुत इजी है। फटाफट अपन जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए 2 points having same abscissa, same x की वैल्यू, but different ordinates lie on first part x-axis, second part y-axis, third part a line parallel to y-axis, and fourth part a line parallel to x-axis. अगर दो पॉइंट्स हैं, दोनों में एब्सिसा यानी x वाली वैल्यू तो सेम है और y वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो वो दोनों पॉइंट्स कहां पर कौन सी लाइन पर होंगे? देखें, किसी को आंसर मालूम है तो ठीक है, आप देखो पहले इसको, है ना। अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए जिनमें x की वैल्यू कॉमन है, सेम है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने लिया P 3,2, एक पॉइंट लिया Q, x वाला पार्ट मैंने सेम रखा 3, y वाला पार्ट चेंज कर दिया। ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स में क्या है, x वाला पार्ट तो सेम है, y वाला डिफरेंट है। अगर मैं वो लाइंस बना के इनको प्लॉट करूं जैसे आपने अभी प्लॉटिंग सीखी, तो मुझे देखें कैसे मिलेगा आंसर इसका। ये एक्सिस यहां पर 0 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अगर मैं 3,2 पे जाऊं जैसा आपने अभी प्लॉटिंग सीखी है, तो आपको मिलेगा 3 तो इधर और 2 इधर, तो आप ऐसे ऐसे दोनों का ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3,2। ठीक है, अगर आपको प्लॉटिंग में मैंने डायरेक्ट करा, अगर दिक्कत है तो आप बता देना, लाइंस बना के बता दो, आप पूछ लेना अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया ना। x पे 3 गए, y पे ऊपर 2 गए, 3 और 2 के सामने। अब मैंने 3 गए, वापस 3 जाना है, यहां से मैं 3 गया, ऊपर 4 जाना है मुझे, ये 4 है सपोज, ये मैं यहाँ 4 आया, ये मेरा 3 एंड 4 हो गया, और मैंने इनको ज्वाइन करा, ऐसे लाइन बनाई, इसको मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसे लाइन बनाई, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये लाइन कैसी है? So parallel to y axis. यस, पैरेलल किसके? इसके, जिसको y एक्सिस बोलते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो आपके